हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। हरदोई में बीजेपी नेता को नायब तहसीलदार ने थाने में थप्पड़ मारा। आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने पर धरना दिया। हरदोई जिले में गुरुवार को जमीन की नाप के विवाद में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और लेखपाल के बीच हुए विवाद में लेखपाल की शिकायत करने पुलिस थाने पहुंचे। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष को थाने के अंदर नायब तहसीलदार के थप्पड़ मारने की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने थाने पर धरना शुरू कर दिया। गुरुवार देर रात पुलिस थाने पर बीजेपी नेताओं के धरने के बाद प्रशासन ने थानेदार को लाइन हाजिर किया है, जबकि नायब तहसीलदार को तहसील से हटा दिया गया है। इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे की पिटाई का मामला भी दर्ज किया गया है। अतरौली थाना के अंदर नारेबाजी की यह तस्वीरें गुरुवार रात की है। दरअसल पुलिस थाने के अंदर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नायब तहसीलदार के खिलाफ धरने पर बैठे। दरअसल बीजेपी के मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह तोमर ने अपनी जमीन पर कुछ पेड़ काटने की शिकायत की थी। उसी की जांच में पहुंचे लेखपाल रामानुज मिश्रा और बीजेपी नेता के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद लेखपाल ने अपने नायब तहसीलदार यशवंत सिंह को जानकारी दी। सूचना पाकर नायब तहसीलदार यशवंत सिंह कुछ लेखपाल के संग थाने पहुंच गए, जहां लेखपाल की तहरीर पर मंडल अध्यक्ष और उसके साथियों पर मारपीट करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करा दी। जिसके बाद मामले में जिले के नेता और प्रभारी मंत्री के हस्तक्षेप के बाद अतरौली थाने के प्रभारी राजदेव मिश्रा को लाइन हाजिर कर दिया गया, जबकि संडीला में तैनात नायब तहसीलदार यशवंत को हटा दिया गया है। वहीं बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह तोमर की तहरीर पर नायब तहसीलदार यशवंत, लेखपाल रामानुज सहित 25 अज्ञात लेखपालों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हरदोई से अंशु धवन की रिपोर्ट। और आपके बीच में आज क्या कहा सुनी हुई है, क्या पूरा प्रकरण क्या है? सब एक मामला था, हमारे 50 यूकेलिप्टस के पेड़ जो है विरोधी लोग ज़बरदस्ती काट रहे थे, जिसकी मैंने सूचना थाने पर दी थी। आज हमें जानकारी हुई कि पुनः हमारे वो पेड़ काट लिए गए, तो हमने सूचना SHO साहब को दी और यहाँ से SI साहब और एक सिपाही मौके पर पहुँचा और उन्होंने बोला कि आप लेखपाल महोदय जो कुछ सूचना दे दें, क्योंकि वही क्लियर करेंगे कि ये किसके पेड़ है। तो हमने उनसे फ़ोन से बात की। जब उनसे फ़ोन से बात की, अपना परिचय दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ, तो मुझसे नाराज़ हो गए कि बोले कि आप अपना काम बताइए, आप अपना दायित्व ना बताएँ। तो हमने बताया कि भैया ये हमारे खेत के समीप जो चक्रोट है ये आप ही तय करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो मैंने इसकी शिकायत माननीय विधायक जी को कर दी। तो माननीय विधायक जी ने लेखपाल से बात की फ़ोन से। तो जब लेखपाल से बात की तो 1 घंटे बाद वो लेखपाल महोदय जी हमारे सीधे कार्यालय पे आकर के मुझसे सीधे ये बोलने लगे कि खेत मैं नापूंगा, विधायक और सांसद नहीं। मैंने 18 साल की सर्विस में काफ़ी सरकारें बदली देखी हैं और बहुत सारे सांसद आए हैं, तो इस बात को लेकर हमारी उनकी हाथ टाक हो गई और वाद विवाद हो गया, जिसकी सूचना हम अपने थाने पर देने के लिए यहाँ पे आए थे और लेखपाल महोदय जी भी आए। वो आकर के अपनी डॉक्टरी करके चले गए और हम यहाँ SHO साहब के केबिन में बैठे थे। तो हम केबिन में बैठे थे तो यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब जी आए, क्या नाम है? काफिले के साथ यशवंत सिंह जी उनका नाम है, और वो हमारे कार्यकर्ताओं के भगाने लगे और SHO साहब के सामने और अपने दलबल के साथ हमें वो मारने पीटने लगे। जब वो हमें देखा कि हमें चोट ज़्यादा आ जाएगी तो यहाँ के SHO साहब ने हमें कमरे में बंद कर दिया। फिर उसके बाद जब हमारे घर वालों को पता चला तो वो सब यहाँ पे हमारे घर वाले आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग आए, तब हमें घर से कमरे से बाहर निकाला गया और फिर हमारी तहरीर लिखी गई। मुकदमा अभी तक आपका दर्ज हुआ है या नहीं? मुकदमा बिल्कुल अभी दर्ज हुआ है और मैं चाहता हूँ कि सस्पेंड हो।